वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। और आज से इस चैनल पे हम हिस्ट्री का रिविजन का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आपको पूरी हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी डिटेल में। तो कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ठीक है, किससे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ठीक, इंडस वैली सिविलाइजेशन को और क्या कहते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन को और कहा जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या, या हड़प्पा की सभ्यता। क्या कहा जाता है? हड़प्पा कल्चर या हड़प्पा की सभ्यता। ठीक है, अब किसने खोज किया? ठीक है, तो पहले इन सब चीज़ों की खोज कौन करता है? आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ही करता है। हमारे हिस्ट्री की मतलब किसी भी हिस्ट्री की जानकारी पाने के लिए क्या होता है? आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट को कंसल्ट किया जाता है। तो ओरिजिनेटर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। ये बहुत ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओरिजिनेटर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट कौन थे? तो वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहली लाइन से कि अलेक्जेंडर कनिंघम इज कंसिडर्ड टू बी द ओरिजिनेटर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट। द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट अरोज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड कर्जन। अब ये सेकेंड लाइन भी मेजर इंपॉर्टेंट लाइन है कि किनके टाइम पे जो है इंडियन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना हुई है, फाउंडेशन हुआ। तो लॉर्ड कर्जन के टाइम जो है इंडियन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का फाउंडेशन हुआ। और ओरिजिनेटर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट कौन है? तो वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, या फिर कहा जाएगा कि जनक, जिसे हम कहते हैं जनक इंडियन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के कौन है? तो वो अलेक्जेंडर कनिंघम है। ठीक है, दयाराम साहनी लेड हड़प्पा एंड रखलदास बैनर्जी डिस्कवर्ड मोहनजोदारो अंडर द लीडरशिप ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिकल डिवीजन सर जॉन मार्शल। ये लाइन भी वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट लाइंस में से है कि आपकी जो हड़प्पा सिटी के का फाउंडेशन को डिस्कवर किसने किया? तो उसको हड़प्पा को डिस्कवर किया था दयाराम साहनी जी ने। और आपके मोहनजोदारो को डिस्कवर किया था रखलदास बैनर्जी, जिनको हम आर.डी. बैनर्जी भी बोलते हैं। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? इन्होंने डिस्कवर किया था मोहनजोदारो। ठीक है, सिटी ऑफ मोहनजोदारो वाज डिस्कवर्ड बाय रखलदास बैनर्जी एंड द सिटी ऑफ हड़प्पा वाज डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी। पर अब किसी लीडरशिप के अंडर ही तो कर पाएंगे। ठीक है, तो लीडरशिप ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो उस समय थे, कौन थे? सर जॉन मार्शल। उस समय आपके डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिकल डिवीजन कौन हुआ करते थे? सर जॉन मार्शल, जिनके अंडर या फिर जिनके लीडरशिप में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, हड़प्पा सिटी की, और रखलदास बैनर्जी ने मोहनजोदारो की को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम हमारे कौन है? ओरिजिनेटर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, अब फाउंडेशन स्टोन या फिर फाउंडेशन कहा जाएगा कि इंडियन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का किन के टाइम पे हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। अब जो हमारी सिटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता में जो भी हमारी सिटीज़ फाउंड हुई, तो उसमें हड़प्पा सिटी को किसने खोजा? दयाराम साहनी जी ने। मोहनजोदारो को किसने खोजा? रखलदास बैनर्जी ने। अब इन लोगों ने जो इसकी खोज की वो किसके अंडर किया? किस डायरेक्टर जनरल के लीडरशिप के अंडर की? तो वो थे सर जॉन मार्शल। वो क्या थे? डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल डिवीजन उस समय के। उनके अंदर दयाराम साहनी ने और रखलदास बैनर्जी ने हड़प्पा और मोहनजोदारो की खोज की थी। ठीक है, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन को और क्या क्या कहा जाता है, ये भी वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट लाइंस हैं कि इसको कहा जाता है, एक तो पहला हड़प्पा सिविलाइजेशन। क्या कहा जाता है? हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, या फिर फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। अब इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन क्यों कहा गया? इसे क्यों कहा जाता है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन? क्योंकि जो 80% ऑफ द
इंडस या हड़प्पन सिविलाइजेशन या कल्चर बसा हुआ है ना, वो सरस्वती रिवर के ही किनारे इर्द गिर्द ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरस्वती ही बसा हुआ है, ठीक है। इसलिए इसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? जो कि 80% ऑफ द कल्चर ऑफ दिस सिविलाइजेशन इज एस्टैब्लिश नियर द बैंक ऑफ रिवर सरस्वती, इसलिए इसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। अब इसको फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन कहा गया है, ठीक है। तो ये क्या था? पहला नवीन हम जिसे कह सकते हैं सभ्यता थी, तो फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। ब्रोंज एज सिविलाइजेशन क्योंकि इसमें ब्रोंज का फाउंडेशन हुआ था, तो ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम टाइम पीरियड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू वेरियस सोर्सेज। टाइम पीरियड क्या था हमारे इंडस सिविलाइजेशन का? तो 3500 बीसी से लेकर 1300 बीसी तक रेडियो कार्बन डेटिंग के मेथड के हिसाब से, 2500 से 15 किनके हिसाब से? सेट बाई सर मॉर्टिमर व्हीलर। अब 2350 से 1750 डीपी अग्रवाल के हिसाब से, 3250 से 2750 सर जॉन मार्शल के हिसाब से, और 2800 से 2500 मैके के हिसाब से, 3500 से 1900 डेल्स के हिसाब से। पर एक तरीके से जो ओवरऑल रखा जाता है ना, कि ओवरऑल हम मोटा मोटा जो हम देखते हैं वो हम देखते हैं कि 2500 से 1500 बीसी तक जो है हम इसको मानते हैं क्या, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड वो लगभग हम 2500 से ऑन अ रफ नोट 2500 से लेके हम 1500 बीसी तक जो है मानते हैं। क्या मानते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है टाइम पीरियड हम इतना मानते हैं, ठीक है, मोटा मोटा 2500 से 1500, ठीक। तो आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।